हमारे एक साधक हैं, उनके द्वारा हमको क्वेश्चन किया गया कि आचार्य जी कृपया कृत्या साधना विधान के ऊपर प्रकाश डालें या फिर कृत्या साधना विधान दें या फिर कृत्या साधना कैसे की जाती है उसके ऊपर ज़रा आप हमको बताएं। ये हमारे टेलीग्राम में भी पूछा गया था तथा हमारे यूट्यूब के वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। तो आज का वीडियो जो है हमारा कृत्या साधना के ऊपर है। कृत्या साधना कैसे किया जाता है, कौन करता है, कैसे कर सकते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, इस विषय में आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अंत तक देखिए, बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहेगा। तो पहले बात करते हैं कि कृत्या साधना क्या होती है, कैसे की जाती है और क्या क्या प्रकार हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि कृत्या साधना को फेमस किसने किया था। कृत्या साधना को फेमस किया था अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा फेमस करने वाले जो आदमी हैं वो हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के कई तंत्र किताब उन्होंने जो लिखे थे, उन्हीं के माध्यम से कृत्या साधना सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और उन्हीं के माध्यम से बहुत लोगों ने कृत्या साधना के बारे में जाना। उसके बाद बहुत सारे लोग बोले कि ये कृत्या वो कृत्या, तो कृत्या साधना क्या होती है वो पहले जान लेना चाहिए। जो एक शक्ति होती है, उस शक्ति की संहारात्मक शक्ति को अगर प्रत्यक्ष किया जाए और क्या फिर केवल संहारात्मक शक्ति को एक रूप दिया जाए, मान लेते हैं भगवती गायत्री हैं, गायत्री भगवती की संहारात्मक शक्ति को लिया जाए और उस संहारात्मक शक्ति को एक रूप दिया जाए तो उसको कृत्या बोला जाता है। या फिर ऐसा जान लीजिए कि कोई एक शक्ति जिसका निर्माण या फिर जिसका सृष्टि मात्र और मात्र संहार करने के लिए ही हुआ है, जो केवल प्रकट होता ही इसलिए है कि वो संहार करेगा या फिर विध्वंस कर देगा, नष्ट कर देगा या फिर किसी को भस्मीभूत कर देगा, किसी चीज़ को भस्मीभूत कर देगा, किसी को नष्ट कर देगा, किसी चीज़ नष्ट कर देगा, उसको कृत्या कहा जाता है। और कृत्या केवल लोग बोलते हैं 64 कृत्याएँ हैं, तो वो कृत्या के प्रकार भेद हैं कि 64 प्रकार की कृत्याएं चलाए जा सकते हैं। किंतु सबसे मूल विषय यह है कि हर एक देवी देवता का कृत्या होता है। गायत्री कृत्या, दक्षिण काली कृत्या, तारा कृत्या, 10 महाविद्या के 10 कृत्याएं हैं। अर्थात जितने देवी कुल की शक्तियाँ और जितने शैव कुल की शक्तियाँ हैं, उन सभी में से जितने शक्तियाँ हैं वो सभी के एक एक कृत्या शक्ति संसार में प्रकट रूप में हैं और उन सभी को चलाने के लिए 64 प्रकार के प्रोसेस को अवलंबन किए जाते हैं। ये नहीं जानते हैं लोग और बस अपने हिसाब से बोलते रहते हैं कि 64 कृत्याएँ हैं, 64 कृत्याएँ हैं, जबकि सत्यता यह है कि हर एक देवा देवी का एक एक कृत्या शक्ति होते हैं, उनकी संहारिणी शक्ति होती हैं, उन्हीं को कृत्या कहा जाता है और उसी संहारिणी शक्ति को चलाने के 64 प्रोसेस को 64 कृत्या के नामों से आज के संसार में जाना जाता है या फिर जान लीजिए उसको 64 प्रोसेस होता है। ये सबसे बड़ा एक रहस्य है कृत्या साधना का। अब मेन बात करते हैं कि कृत्या साधना कौन कर सकता है। कृत्या साधना वही कर सकता है जो साधक अपने कुंडलिनी में किसी एक महाविद्या, किसी एक देवी देवता की संपूर्ण ऊर्जा को स्थापित कर लिया हो, वो व्यक्ति कृत्या साधना कर सकता है। अर्थात सीधा सिंपल बात बताएं तो जो साधक का मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र पर्यंत जागृत हो और उसने उन चक्रों की शक्तियों को अपने अंदर धारण कर रखा हो, गुरु के द्वारा महाविद्या या फिर शैव परंपरा में या फिर शक्ति परंपरा में प्रॉपर साधक दीक्षित हो और साधना सिद्धि को प्राप्त किया हो, वो साधक ही कृत्या साधना करने के लायक है। अभी मैं ज़्यादा इस विषय में कुछ आलोचना करना नहीं चाहूँगा क्योंकि 3,000-4,000 रुपये देके कई लोग कृत्या साधना करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोगों को हम कृत्या सिद्धि करवा देंगे। तो कृपया अगर आप मेरी बात माने, हमारे धर्मशास्त्रों की बात माने और धर्म क्या कहता है इस विषय में जाने, तो मैं बोलूँगा कृत्या साधना साधारण जनमानस, जो जनमानस जिनके घर परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, गृहस्थ में रहते हैं और संन्यास्त नहीं है, उनके लिए कृत्या साधना है ही नहीं। क्योंकि कृत्या साधना वही करता है जो साधक संन्यास्त होता है, घर छोड़ के जा चुका होता है या फिर जंगलों में या फिर किसी गुम्फाओं में या फिर किसी मठ में जाके रह रहा होता है, वही साधक जो वैरागी होता है वही साधक ही कृत्या साधना को संपन्न करता है। क्योंकि कृत्या साधना संपन्न होने के बाद
90% साधकों को अनुमति होती ही नहीं है कि वो संसार में रह सकें, और वो सीधा चले जाते हैं कहीं दूर जहाँ पे मनुष्य पहुँच ही ना सके, जहाँ पे जन सामान्य का पहुँच हो ही ना, वैसी जगह पे वो लोग सब लोग चले जाते हैं और उधर रहते हैं और अपनी साधनाओं को संपन्न करते हैं। कृत्या साधना कुंडलिनी साधना का एक अंश विशेष है। जो साधक कुंडलिनी जागृत करते हैं या फिर कुंडलिनी शक्ति को उत्थान करते हैं, किसी विशेष शैव परंपरा की शक्ति या फिर शाक्तीय परंपरा की शक्ति को लेके, तो वैसी परिस्थिति में उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो अगर संन्यास्त हैं या फिर बैरागी हैं, संसार में नहीं रहते हैं, तो वो कृत्या साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं अपनी निजी कार्यों के लिए। कृत्या का केवल प्रयोग आप लोग जान रहे हैं संहार करने के लिए होता है, किंतु आप को इसका एक बेनिफिट भी नहीं पता। बहुत लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होगा कि कृत्या का कुछ बेनिफिट भी होता है, क्योंकि लोग समझते हैं केवल शत्रु को मारने के लिए कृत्याओं को चलाया जाता है। नहीं, कृत्या का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि कृत्या जो है जिस साधक के पास होता है उसको सबसे पहली चीज़ होती है दृष्टि जागृत होती है, वो उसकी दृष्टि खुल जाती है, वो एकदम आर पार देख सकता है सभी चीज़ों को। बोलते हैं ना कि इसका थर्ड आई जागृत है, तो वो अगला पिछला वर्तमान भविष्य सब देख सकता है, वो कृत्या जागृत कर सकता है। फिर जिसको कृत्या जागृत है वो ये सब करेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जिसको कृत्या जागृत है वो अपने इंद्रियों को मार देता है, क्योंकि कृत्या जागृत होना अर्थात अपने इंद्रियों का नाश हो जाना। जिसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, जिसका इंद्रिय शक्ति का नष्ट नहीं हुआ, जिसका इंद्रिय शक्ति नष्ट नहीं हुए हैं, जिनको आप बोलते हैं ना कि इंद्रियों को अपने वश में करके रखना, तो वो इंद्रियों की शक्ति को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो जो षट रिपु हैं, जो 6 मनुष्य के शत्रु कहे गए हैं, जो शरीर के जो कुछ गुण विकार हैं जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि, इन सभी को जो दमन नहीं कर पाया है वो कृत्या साधना नहीं कर सकता। या फिर एक बात पे बोला जाए, जो कृत्या जागृत करता है वो साधक के बॉडी में ये सब नष्ट हो जाते हैं। और जो गृहस्थ साधक होते हैं, जो लोग घर में रह के कृत्या को जागृत करते हैं, जैसे कुछ विशेष परंपराएं हैं, जैसे मैं अब हमारी परंपरा की बात करूं, हमारी परंपरा में भी कृत्याओं को जगाया जाता है, गृहस्थ साधकों के द्वारा जगाया जाता है, किंतु आंशिक परिमात्रा में। उनका कुछ आंशिक शक्तियाँ ही जगाई जाती हैं, और वो मात्रा और मात्रा केवल दिव्य दृष्टि के लिए जगाई जाती हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए जगाई जाती हैं, या फिर कुछ विशेष कार्य की सिद्धि हेतु उन कृत्या शक्तियों को जगाया जाता है। बहुत छोटे परिमात्रा में, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम कृत्या को सामने खड़ा कर दिया, बिल्कुल नहीं, उतना नहीं किया जा सकता। और उतना किया तो संसार में असंतुलन बहुत बढ़ जाएगा, असंतुलन हो जाता है संसार में, और उतना कर पाने वाला साधक आजकल नहीं है, और जो है वो नहीं करेंगे ये सारी हरकतें, या फिर उनको जन समाज से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा कहीं दूर कंदराओं में बैठ के अपनी निजी साधनाओं को संपन्न कर रहे होते हैं। उनको कोई अर्थ नहीं बनता ये कृत्या को सामने प्रकट करके एकदम नचा देने का। इसीलिए कृत्याओं का इस प्रकार का प्रयोग साधकों के द्वारा किया जाता रहा है समयानुक्रम में। और आप लोगों का बहुत बड़ा धारणा है कि कृत्या साधना आप लोग घर में बैठ के कर लोगे, तो भूल जाए, कृत्या साधना घर में बैठ के नहीं होती है। जो साधक आंशिक रूप में भी कृत्या को जागृत करता है उसके लिए भी कई सारे नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों का अगर वो पालन नहीं करता है तो वही कृत्या शक्ति जब जागृत होती है तो वो साधक का मारने के लिए तत्पर हो जाती है। अगर वो नियमों को पालन ना किया जाए, जो शक्ति को जागृत किया है साधक ने, कृत्या शक्ति को, उस कृत्या शक्ति साधक को मार देती है। इतना तक ये रिक्सी होता है। ठीक है, तो कृत्या के बारे में आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को काफ़ी बता दिया कैसे किया जाता है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कृत्या यंत्र ये सब होता, सब कुछ है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा कि कुछ नहीं होता है। कृत्या का बाकायदा यंत्र भी होता है, और हर एक कृत्या, जैसे गायत्री कृत्या हुआ, गायत्री कृत्या का पूरा डिफरेंट यंत्र होता है। भगवती काली माँ की कृत्या हैं, काली माँ की कृत्या के अलग यंत्र होते हैं, और तारा भगवती के भी कृत्या होते हैं। सबसे संहारिणी कृत्या, जिसको संहारिणी कृत्या कहा जाता है, वो संहारिणी कृत्या तक के भी यंत्र होते हैं, जो केवल गुरु परंपरागत जो साधक होते हैं उनको दिए जाते हैं, जो योग्य होते हैं। और सामान्य रूप से कोई गृहस्थ साधक इस कृत्या शक्ति को जागृत करने के लिए योग्य नहीं होता है। ठीक है, अब मूल बात है कि जब ये कृत्या आदि के विषय में आजकल इतना धारणाएं बढ़ाई जा रही हैं कि कृत्या साधना कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या सच में कृत्या साधना करना चाहिए?
इस विषय में मेरा क्या मानना है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक गृहस्थ साधक हैं और आप अपने घर में रहते हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आप धन उपार्जन करते हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और तंत्र जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कृत्या साधना नहीं करना चाहिए अगर आप गृहस्थ हैं तो। क्योंकि कृत्या साधना करने के बाद अगर भगवती ना करे किंतु कृत्या अगर जागृत हो गई बाई चांस, यूट्यूब से देख के तो करोगे तो जागृत नहीं होगी, वो तो बहुत अलग बात है, किंतु बाई चांस अगर किसी से जागृत हो गई और वो कंट्रोल तुम नहीं कर पाए, जब वो शक्ति जागृत होगी, जब वो शक्ति जागृत होगी और तुम्हारे कुंडलिनी के ऊपर प्रेशर डालेगी और उस समय अगर तुम उस कुंडलिनी की ऊर्जा को संभाल ना पाए या फिर उस कृत्या की जो शक्ति प्रकट होगी तुम जिस जगह पे साधना करोगे उसकी, वो अगर ना संभाल पाए तुम, तो सबसे पहला यही होगा कि तुम मर जाओगे उधर, तत्क्षणात तुम्हारा डेथ हो जाएगा, तत्क्षणात उस जगह पे चक्र विस्फोट हो जाएंगे, तुम्हारे जो जितने कुंडलिनी के चक्र में वो विस्फोट हो जाएंगे, बॉडी में सिर में नस फट जाएंगे, सीधा डेथ, या फिर विक्षिप्त हो जाओगे परमानेंट, ठीक ही नहीं हो पाओगे। इसलिए गृहस्थ लोगों को कृत्या साधना ना करें। कहते हैं हमारे गुरुओं के द्वारा कहा जाता है, हमने तो कभी इस विषय का अनुभव नहीं किया है, किंतु जिस जगह पे कृत्या प्रकट होते हैं, जिस जगह पे सामान्य रूप से सामान्य आंशिक कृत्याओं को भी प्रकट किया जाता है, तो कहते हैं 1-1, 1.5 किलोमीटर के एरिया में इतनी भयंकर गर्मी फैल जाती है, मानो ऐसा लगता है कि तपती भट्टी में बैठ गया हो साधक। इतनी ऊर्जा के साथ वो शक्ति प्रकट होती है और साक्षात जहाँ पे महाकृत्या प्रकट हो जाए, जहाँ पे वो अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ प्रकट हो जाए, वैसी परिस्थिति में तो वो तो पूरा आधा ब्रह्मांड को ही निकल जाएगा। हालांकि ऐसा संभव नहीं है आज के समय में, बट हाँ ऐसा होता था पहले कृत्या शक्ति। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान शिव ने अपनी कृत्या शक्ति, भगवान शिव की जो कृत्या शक्ति है वो है वीरभद्र, और वीरभद्र का एक नाम है कृत्या पुरुष, तो उनको चलाया था। तो उनको जब चलाया गया था तो आप पता है कि दक्ष के यज्ञ में उन्होंने क्या विध्वंस मचाया था और संसार का क्या हालत हुआ था उस समय भगवती जगदम्बा को लेके। तो उस प्रकार का हालत होता है अगर प्रत्यक्ष कृत्या शक्ति को कोई प्रकट करके चला दे तो कृत्या कोई सामान्य शक्ति नहीं है कि आप हलवे में लेके इसको हाथ में लेके घूमते फिरें और मदारियों की तरह आप खेल दिखाएं। इसीलिए समझ लें, सही ज्ञान प्राप्त करें, सही गुरु मार्गदर्शन में रहें और सही चीज़ों को जानते हुए साधना, उपासना और तंत्र मार्ग में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आशा करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होगा, आप सभी लोगों को पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, तो दोनों में अवश्य आप जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं ताकि मैं जो भी आगे चल के वीडियो वगैरह दूं या फिर साधना वगैरह का अपडेट रहे आप सभी लोगों को प्राप्त हो, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें अपने निजी जीवन में। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।